तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का आज 23वां दिन है, लेकिन 23वें दिन भी लगातार बमबारी की जा रही है, खासतौर पे कीव और खार्किव। ये दो ऐसे शहर हैं जिस पर अभी टारगेट बनाया जाए, लेकिन इसमें एक और शहर का नाम जुड़ गया है, वो लवीव। लवीव आपको बता दें, वैसे तो ये एक डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, लेकिन इसको क्यों निशाना बनाया जा रहा है आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक ताजा अपडेट आपको देते हैं। अब तक रूस के बताया जा रहा है कि 14,200 सैनिकों को यूक्रेन ने मार गिराया है और रूस की 1448 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है, और साथ ही रूस के 93 एयरक्राफ्ट और 112 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा कौन कर रहा है? यूक्रेन कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन कह रहा है कि रूस के 12 यूएवीज और 450 टैंकों को भी उसने तबाह कर दिया है। तो कुल मिलाकर 14,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा है। बख्तरबंद गाड़ियां भी 1400 से ज्यादा उन्होंने कहा कि तबाह किया है। हेलीकॉप्टर्स तबाह किए हैं, साथ ही यूएवीज भी तबाह किए हैं, और रूस के 93 लगभग 100 बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें 450 टैंक भी तबाह करने का भी दावा कर रहा है। लेकिन ये दावे यूक्रेन की ओर से, इस पर कितना आप कह सकते हैं कि सही डेटाज हैं, इसको लेकर लगातार सवाल जरूर उठते रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि यूक्रेन में अब तक क्या क्या दावा किया है, तो आप समझेंगे यूक्रेन का दावा क्या है। तो यूक्रेन की ओर से क्या कहा जा रहा है कि हमने 14,200 सैनिकों को मार गिराया है। बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें इन्फेंट्री व्हीकल्स होते हैं उसमें 1448 हमने व्हीकल्स तबाह कर दिए हैं। एयरक्राफ्ट कितने 93 गिरा दिए, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी 112 इनका फिगर दिया जा रहा है कि वो गिराए गए हैं। अब यूएवी ड्रोन्स का इस्तेमाल जो कर रहा है रूस, उसके 12 ड्रोन्स को खत्म किया गया है। रूसी टैंक्स 450 तबाह किए गए, जिसमें T-72 और T-90 टैंक्स भी हैं। एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 43 बताया जा रहा है कि ये इन्होंने खत्म किए, और कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसमें 1 सेकंड में एक रॉकेट, और मान लीजिए 30 से 40 सेकंड में 30 से 40 रॉकेट छोड़ दिए जाते हैं, वे 72 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। तो ये दावा है यूक्रेन का कि उसने इतना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन क्या इस पर आप यकीन कर सकते हैं, उसको लेकर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। रूस की सेना ने जारी किया हेलीकॉप्टर सर्विलेंस का वीडियो। यूक्रेन से युद्ध के दौरान 23वें दिन रूसी वायुसेना का एक्शन, ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट देने के लिए हेलीकॉप्टर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें से कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है, और आप देखिए कि किस तरह से इसमें दोनों तरफ पंख लगे होते हैं, यानी विंग्स होते हैं, उसके अंदर रॉकेट स्पॉट्स होते हैं, साथ में इसमें मशीन गन भी होता है, और इसके ठीक सामने आपको बता दें कैमरास होते हैं, उसके साथ ही रडार होता है जिसके जरिए रात को भी आप निगरानी रख सकते हैं, और साथ ही साथ हीट सीकिंग कोई भी इसमें एक्टिविटीज होती है उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर दो तरह के हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं। इसमें एक आप देख रहे हैं Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है, और दूसरा यहाँ पर Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त रूस बड़ी तादाद में कर रहा है अपने ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट देने के लिए। और साथ ही आपको बता दें ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हो रहा है, कई जगह पर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स उसको निशाना बनाया है। खासतौर पर स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका के ओर से मिला हुआ है यूक्रेन को। अब कीव में रूस के अटैक में यूक्रेन की एक्ट्रेस की मौत हो गई है। रूस के हमले में बताया जा रहा है कि यूक्रेन की इस एक्ट्रेस ओक्साना श्वेट्स की मौत हो गई है। तो यहां पर एक अभिनेत्री की जान चली गई है जो लगातार हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की एक अभिनेत्री हैं जिनकी मौत हो गई है। ओक्साना श्वेट्स नाम है इनका, और कीव पे लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं उसी की चपेट में आकर इनकी जान गई है। और खासतौर पे कीव के आसपास जैसा हम बता रहे हैं कि चाहे वो बोका का इलाका हो, या फिर वहां पर इरपिन का इलाका हो, या फिर वैसल कीव का इलाका हो, ये तीनों तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी चपेट में आसपास कई लोग आए हैं, जिसमें आपको बता दें कुछ विदेशी पत्रकार भी हैं, कुछ अमेरिकन भी बताया जा रहा है कि इसमें मारे गए हैं जो हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं उस पर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अब लवीव में एयर स्ट्राइक किया गया है। लवीव में एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है कि धमाके सुने गए हैं, और यहां पर बताया गया है कि रूस की ओर से लगातार अटैक हुआ है, और खास तौर पर निशाना बनाया गया एयरपोर्ट को। लवीव ये समझिए कि जहां से तमाम शरणार्थी पोलैंड की ओर जा रहे हैं, पोलैंड से अगर कोई इसको आना है तो लवीव होके आना है, उसके बाद वो कीव पहुंच जाए।
और सबसे सुदूर ये वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद है। इसको सबसे सेफ माना जा रहा था लवीव शहर को। यहाँ पर तमाम जो आपके डिप्लोमेट्स हैं जो कीव से निकलकर अब लवीव में रह रहे हैं, लेकिन लवीव के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लवीव का इस्तेमाल जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के तौर पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बाहर से जो मदद आ रही है यूक्रेन फोर्सेस को, वो लवीव के रास्ते आ रही है, चाहे वो उसमें एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हो। कुल मिलाकर यही वजह बताई जा रही है कि उसके एयरपोर्ट को अब टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर किसी भी तरह के एयर एक्टिविटीज ना हो सके लवीव के एयरपोर्ट के जरिए। और लवीव से ही आपको बता दें कि कई सारे जो विदेशी लड़ाके घुसे थे, उन्होंने बेस बनाया था लवीव के पास, और उस पर भी इससे पहले रूस ने हमला किया था। अब बात करते हैं खेरसों की। खेरसों में रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक हुआ है। खेरसों एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागे गई हैं, रॉकेट दागे गए हैं। अब खेरसों को समझिए कि हमने अभी बात की थी पोलैंड के बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका लवीव, जहां पर हमला किया यूक्रेन ने। अब हम आपको सीधा लेके जाते हैं साउथ में, यानी साउथ जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है रूस, और वहां पर खेरसों एक ऐसा शहर, एक ऐसा प्रांत है जिस पर पिछले 10-12 दिन से लगातार उन्होंने कब्जा कर लिया था। वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए ये एयरपोर्ट है खेरसों का, जहां पर आपको रशियन व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने खड़ा किया था। साथ ही साथ यहां से अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेट किया जा रहा था। और आसपास के इलाके में खेरसों से चाहे वो ज़ेपोरिज़िया जाना हो, चाहे उनको मारियापोल जाना हो, चाहे उनको यहां से ओडेसा जाना हो या फिर माइकोलेव जाना हो, तो वो खेरसों से ही सारे यहां पर ऑपरेट किए जा रहे थे। तो आप देखिए कि जिस एयरबेस का इस्तेमाल हो रहा था आसपास के इलाकों में एयर सर्विलेंस के लिए, एयर अटैक के लिए, उस एयरबेस पर हमला किया गया है। तो साफ है कि अभी भी जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उन्होंने अपने पास हथियार छुपा के रखे हुए हैं, या फिर ऐसे हथियार जो कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, चाहे वो स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो वहां पर जैवलिन मिसाइल हो, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने या फिर उनके जो पास जो रॉकेट लॉन्चर्स है, मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर, उसका इस्तेमाल करके खेरसों के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। अब बात करते हैं कीव के बाहरी इलाके की, जहां पर अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हम आपको जैसे लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब जो लड़ाई है कीव के बहुत ही करीब आ चुकी है, और इसके आसपास जो रूसी सेना मौजूद थी उनकी अब लड़ाई हो रही है। सीधा आमने सामने की लड़ाई किससे? यूक्रेनियन फोर्सेस, जो अब राजधानी को किसी भी हालात में गिरने नहीं देना चाहते हैं। और आप देखिए कि इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इनके पास ड्रोन्स हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं ये इनके पास मोटार्स हैं, छोटे छोटे मोटार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। और साथ ही ये पोर्टेबल, बहुत ही हैंडी हम कह सकते हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रशियन फोर्सेस के लोकेशन को टारगेट देखती हैं, स्पॉट करती हैं, उनके पास कोऑर्डिनेट जैसे आ जाते हैं, फिर वहां पर निशाना लगाकर ये मोटार शेलिंग की जाती है, ताकि उनके चाहे आर्मर्ड व्हीकल्स हो, चाहे उनकी दूसरी जो टुकड़ियां, उसको निशाना बनाया जा सके। उसके बाद वो यहां से मूव कर जाते हैं। अब बात करते हैं चेरनीव की। चेरनीव में रूस की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की है, और जहां पर रूसी फाइटर जेट्स ने लगातार मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लो फ्लाई करते हुए ये रशियन जेट्स हैं। और आपको बता दें कि ये सुखोई कैटेगरी के ये सुखोई एयरक्राफ्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। और आप देखिए किस तरह से बॉम्बिंग करने के बाद वहां से ये फाइटर निकलता है, लेकिन इस बीच आप देखिएगा किस तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए, स्टिंगर मिसाइल के जरिए एक फाइटर को भी गिरा दिया जाएगा। देखिए ये फाइटर जा रहा है और इसको हिट किया है एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने, स्टिंगर मिसाइल ने, और देखिए नीचे ये क्रैश हो गया। यानी कि इसमें दो यहां पर फाइटर्स थे जो लगातार बॉम्बिंग कर रहे थे चेरनीव में, लेकिन उनमें से एक को गिरा दिया गया सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए। अब रूस के अटैक के बाद चेरनीव में तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। चेरनीव में रूस के हमले से कई रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। चेरनीव में चारों ओर सिर्फ आपको बर्बादी के मंजर नजर आएंगे। चेरनीव ये जो शहर ये या प्रांत कह सकते हैं पड़ता है, बहुत ही अहम शहर है और प्रांत है, और ये कीव से ठीक नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये शहर है और बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है बेलारूस और रूस के बॉर्डर से। तो वहां से बेलारूस और रूस के बॉर्डर से एक कॉलम जो चेरनीव होकर सीधा कीव तक पहुंचना है, उसको यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। और चेरनीव में बड़ी तादाद में यहां पर आर्मी इंस्टॉलेशंस थे, जिसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है रूस की ओर से।
अब थोड़ा सा और हम चले जाते हैं ईस्ट की ओर, जो वहां पर सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद, वो है खार्किव, जहां पर इस वक्त रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है और पूरी तरह से कहा जा रहा है, कह सकते हैं कि पूरे शहर को शायद जमींदोज कर दें। और उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं उससे आप समझ सकते हैं कि अभी भी जिन जिन इलाकों में रेजिस्टेंस हैं, उनको जो सप्लाई जाती है, उन गोदामों को, उन मार्केट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।